हेलो प्यारे बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ बच्चों आज की इस क्लास में बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर हमें अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना बिल्कुल जीरो से सिखा दीजिए, जिससे हम भी किसी भी व्यक्ति का नाम अंग्रेजी में हो तो उसे हम हिंदी में पढ़ पाएँ। कोई भी दोस्त का मैसेज आया हो तो उसे हम हिंदी में समझ पाएँ, उसका जवाब भी फटाफट अंग्रेजी में लिख के दे पाएँ। तो आज की यह प्यारी सी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह सभी चीज़ें सीखनी है तो यह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी लिखा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तरीका बच्चों सीखिएगा, तभी आप कोई भी नाम हो, कोई भी मैसेज हो, उसे आप हिंदी में बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना 100% है, सीख जाएंगे। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। इस वीडियो के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूँ, मैं भी अंग्रेज़ी लिख सकता हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं। एक एक शब्दों को आपको हिंदी में पढ़ना बताता हूँ। लिखा गया है AUR। तो बच्चों AU से होता है औ की मात्रा। अगर किसी भी अक्षर के बाद आता है तो औ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ शुरू में है तो हम पूरा औ लिखेंगे, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, औ लिखेंगे। आर से बनता है आपका र, यह लिखा गया और। क्या लिखा मेरे भाई? और लिखा है। यही जो AU है, किसी भी अक्षर के बाद अगर लिखा होता तो हम औ की मात्रा लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई। आगे लिखा है TUM। तो T से बनता है आपका त, U से बनता है छोटा ओ की मात्रा तू, M से बनेगा म, यह लिखा गया है तुम। ठीक है, तुम। आगे लिखा JAHA, यह लिखा गया है जहाँ। तो जहाँ में जा पे मात्रा नहीं होता है। तो जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा कि किसी भी अक्षर के बगल में अगर मात्रा ना होती है तो हम उसके बगल में ए लगाए रहते हैं। ठीक, लेकिन जो नए बच्चे होंगे वह भी जान लें कि किसी भी अक्षर में अगर मात्रा ना लगी हो तो उसके बगल में हम ए लगा कर लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर JA से हम पूरा ज बनाएंगे, क्योंकि ज पे मात्रा ही नहीं है। H से बनेगा आपका ह, और A से आ की मात्रा, यह लिखा गया जहाँ। ठीक है, तो आप देखिए जहाँ पे मात्रा नहीं इसलिए ए लगा है। आगे SATH। तो S से बनता है बच्चों आपका स, A से बनता है आ की मात्रा, और TH से बनता है था, यह लिखा गया है साथ। क्या लिखा मेरे भाई? साथ है। अब देखिए, अगर आप यहीं TH से अगर आप ठा बना देते हैं तब क्या बनेगा? देखिए, तो S से बनेगा आपका श, ए से आ की मात्रा, TH से ठा, यह लिखा गया 60 है। तो यहाँ पे दोनों शब्द बन सकता है। अगर आप लिखना चाहते हैं 7 तब भी ऐसे ही लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहते हैं 60 है तभी ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी वैसे आप लिखेंगे। तो ये दोनों बन सकता है। आगे लिखा DOST। तो D से बनता है आपका द, O से ओ की मात्रा दो। अब यहाँ पे यस और टी है। जब भी दो अक्षर एक साथ लिखे रहेंगे, बीच में कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर ना लिखा हो तो यह पहले वाले अक्षर को हम आधा बनाते हैं। तो यानी हम एस से जो भी लिखेंगे आधा बनेगा। यस से बनता है स, लिखेंगे आधा श। टी से तो, यह लिखा गया दोस्त। ठीक है, दोस्त। आगे लिखा APANI। तो बच्चों ए से बनता है आपका छोटा आ, अगर शुरू में रहेगा तब, लेकिन और कहीं है तो आ की मात्रा भी होता है और बिना मात्रा के लिए भी लिखा जाता है। तो ए का 3 प्रयोग होता है। पहला होता है कि ए से हम छोटा आ लिखते हैं, दूसरा हम लिखते हैं कि आ की मात्रा लगा देते हैं, तीसरा लिखते हैं कि बिना मात्रा का अगर अक्षर है तब भी हम उसके बगल में ए लगा देते हैं। तो ए जो है 3 जगह प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ए से हम छोटा आ बनाएंगे, पी से लिखेंगे प, इस पा में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा गया है। देखें ना, एन से बनेगा आपका 9, और इस आई से हम छोटी की मात्रा भी लगा सकते हैं, बड़ी की मात्रा भी। तो हम यहाँ बड़ी की मात्रा लगाएंगे, छोटी की मात्रा अगर आप लगाएंगे तो हो गया अपनी। तो अपनी नहीं होता बच्चों, अपनी होता है। यहाँ बड़ी की मात्रा सही रहेगा। ठीक, यह लिखा अपनी। आगे लिखा PYAR। तो आप यहाँ देखिए PY एक साथ लिख दिया ना, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ आधा बनाना पड़ेगा। तो यानी हम P से आधा प बनाएंगे, Y से लिखेंगे यो, A से आ की मात्रा और R से र बनेगा, यह लिखा गया प्यार। ठीक है,
आगे लिखा है JAAN, तो जे से बनता है बच्चों आपका जौ, और डबल ए से होता है बड़ा आ, लेकिन यहाँ हम बड़ा आ नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मात्रा की ज़रूरत है, बड़ा आ नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ डबल ए से हम केवल आ की मात्रा लगाएंगे, एन से न। यह लिखा गया है जान। आगे लिखा है JYADA, तो JY एक साथ लिखा है, तो जे से हम आधा जौ लिखेंगे, Y से लिखेंगे यो, ए से आ की मात्रा, और डी से बनेगा आपका द, ए से फिर आ की मात्रा, यह लिखा गया है ज़्यादा। उसके बाद GANV, तो जी से बनता है आपका ग, ए से आ की मात्रा, यन यहाँ पे क्या कर रहा है, यन बच्चों एक बिंदी के रूप में लिखा जाएगा, और वी से बनेगा आपका वाह, यह लिखा गया है गाँव। आगे लिखा है NICHE, तो N से बनता है आपका नौ, आई से छोटी की मात्रा, लेकिन यहाँ हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो शब्द नहीं बनेगा, इसलिए बड़ी की मात्रा यहाँ रहेगा। CH से बनेगा आपका च, ई से एक की मात्रा चे, यह लिखा गया नीचे। ठीक है, आगे लिखा PUCHH, तो P से बनता है आपका प, U से बच्चों हम छोटाओं की मात्रा लगाया जाता है, लेकिन यहाँ हम बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे। क्यों बच्चों? हम यू से छोटाओं की मात्रा भी लगाते हैं और कभी कभी बड़ाओं की मात्रा भी लगा देते हैं। डबल ओ से होता है बड़ाओं की मात्रा, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग में लाया जाता है वह यू का ही प्रयोग कर दिया जाता है, चाहे छोटाओं की मात्रा लगाना हो चाहे बड़ाओं की मात्रा लगाना हो। ठीक, तो यहाँ हम बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे। CHH से बनेगा आपका छ, यह लिखा गया पूंछ। ठीक है, उसके बाद KYA, तो के से हम आधा क लिखेंगे, Y से बनेगा आपका य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया क्या। आगे MUGHE, तो M से बनता है आपका म, U से छोटाओं की मात्रा मु, JH से बनेगा आपका झ, ई से एक की मात्रा झे, यह लिखा गया है मुझे। उसके बाद MERA, तो M से बनता है आपका म, ई से एक की मात्रा में, आर से बनेगा आपका र, ए से आ की मात्रा र, यह लिखा गया मेरा। इसके बाद KABHI, यह क्या लिखा है कभी, तो कभी में का पे मात्रा नहीं, तो की ए से हम का बना देंगे। BH से लिखेंगे आपका भ, आई से बच्चों छोटी की मात्रा होता है, लेकिन अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया कभी, इसलिए यहाँ बड़ी की मात्रा सही रहेगा कभी। ठीक है, यह कभी लिखा है। आगे लिखा है HOGA, तो H से बनता है आपका ह, O से बनता है ओ की मात्रा, G से बनता है आपका ग, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया होगा। क्या लिखा मेरे भाई? होगा। उसके बाद NAHI, तो यह क्या लिखा है नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं NAHI, तो N से बनेगा आपका न, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा है। H से लिखा गया हाँ, आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया नहीं। ठीक है, तो बच्चों अगर आप ऐसे हमारे साथ लिखते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे, और आप शब्दों को देखते ही पढ़ेंगे, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ वैसे आप भी पढ़ पाएंगे। जैसे लिखा है, और तुम जहाँ सात दोस्त अपनी प्यार जान ज़्यादा गाँव, नीचे पूछ क्या मुझे मेरा कभी होगा नहीं, ऐसे आप पढ़ेंगे। सेकेंडों में आपको वहाँ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्या चीज़ लिखा है, यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा तब पढ़ पाएंगे आप जब हमारे साथ बने रहेंगे आप, तभी आप ऐसा इतनी जल्दी आप पढ़ पाएंगे और आप फटाफट अंग्रेजी में मैसेज लिख के भी भेज पाएंगे ऐसे ही। ठीक है, तो अगर आप ऐसी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और बेल आइकन दबाइएगा, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं और भी शब्दों को लिखने और पढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए बच्चों, देखिएगा आगे लिखा गया है AUR, तो बच्चों AU से होता है आओ की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो आओ लिखेंगे, आर से र, यह लिखा गया और। उसके बाद AISE, तो बच्चों AI से होता है आई की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो हम आई लिखेंगे, मात्रा नहीं लिखेंगे। ठीक, जब मात्रा लगाने वाला अक्षर शुरू में लिखा हो तो हम पूरा अक्षर लिखते हैं, मात्रा नहीं लगाते हैं। ठीक, S से लिखेंगे स, और ई से एक की मात्रा से, यह लिखा गया ऐसे। और उसके बाद SAHI, तो यह क्या लिखा है बच्चों सही, तो सही में सा पे मात्रा नहीं तो SA से हम स बना देंगे, H से हा बनाएंगे, और I से बड़ी की मात्रा ही, यह लिखा गया सही। उसके बाद SUDHA, तो
तो एस से बनता है आपका सौ, यू से छोटा ओ की मात्रा सु, डी एच से बनता है आपका ध, ए से आ की मात्रा धा, यह लिखा गया है सुधा। उसके बाद आर ए जे ए, तो आर से बनता है आपका र, ए से आ की मात्रा र, जे से बनेगा आपका ज, ए से आ की मात्रा ज, यह लिखा गया है राजा। उसके बाद आर ए जी वाई ए, तो आर से बनता है आपका र, ए से आ की मात्रा र हो गया। उसके बाद यहाँ जे वाई है, तो हमने पीछे बताया ना कि अगर कोई भी दो अक्षर एक साथ रहेगा तो पहले वाले को आधा लिखेंगे, तो यानी हम जे से आधा जो बना देंगे, वाई से बनेगा यो, और ए यहाँ पर लास्ट में है, तो बच्चों यहाँ पे ए से आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे सर? देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ए लगा रहता है, फिर भी हम आ की मात्रा नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे हम अगर लगा देंगे तो क्या बनेगा? राज्य। तो राज्य कोई शब्द है? राज्य तो कोई शब्द नहीं है, तो यहाँ राज्य होता है। ठीक है, आगे लिखा है BHARAT, तो BH से बनता है आपका भा, ए से आ की मात्रा भा, आर से बनेगा आपका र पे कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा है, टी से बनेगा आपका त, यह लिखा गया है भारत। उसके बाद MATA, तो M से बनेगा आपका माँ, ए से आ की मात्रा माँ, टी से बनेगा आपका त, ए से आ की मात्रा त, यह लिखा गया माता। उसके बाद PITA, तो P से बनता है आपका प, आई से छोटी की मात्रा पी, टी से बनेगा आपका त, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है पिता। उसके बाद SHEELA, तो SH से होता है बच्चों आपका बड़ा श। अब यहाँ डबल ई है, तो डबल ई से आप 100% बड़ी की मात्रा लगाएंगे, एल से बनेगा आपका लौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया सीला। ठीक, उसके बाद NETA, तो N से बनता है आपका नौ, ई से की मात्रा ने, टी से बनेगा आपका त, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया नेता। उसके बाद RATHI, तो आर से बनता है बच्चों रा, ए से आ की मात्रा रा हो गया, TH से लिखेंगे बच्चों ठ, आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया राठी। क्या लिखा है? राठी। उसके बाद KISAN, तो के से बनता है बच्चों आपका का, आई से बनता है छोटी की मात्रा की, एस से बनेगा श, ए से आ की मात्रा सा, एन से न बनेगा, यह लिखा किसान। ठीक है, किसान। उसके बाद MATA, तो माता दो बार टाइप हो गया है, तो इसको हम तो बता दिए हैं। ठीक, MA से माँ बनाएंगे, TA से तो लिखा माता। उसके बाद DEKHO, डी से बनता है आपका द, ई से ए की मात्रा दे, की एच से लिखेंगे ख, ओ से ओ की मात्रा खो, यह लिखा गया देखो। उसके बाद TUM, तो टी से बनता है बच्चों आपका ता, यू से छोटा ओ की मात्रा तू, एम से लिखेंगे माँ, यह लिखा है तुम। उसके बाद KAB, तो यह क्या लिखा है? कब। तो कब में का पे मात्राएं नहीं है, तो की ए से हम लिखेंगे बच्चों क, अब बी से लिखेंगे ब, यह लिखा है कब। समझ में आ रहा है? आगे लिखा है HUAA, तो H से बनता है आपका ह, U से छोटा ओ की मात्रा हु, डबल ए से बनेगा आपका बड़ा आ, तो यह लिखा गया है हुआ। उसके बाद LAO, तो बच्चों L से बनता है आपका ला, ए से आ की मात्रा ला हो गया, ओ है, तो बच्चों ओ की मात्रा ओ से लिखी जाती है, लेकिन यहाँ हम मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि इस ला पे हमने पहले से ही आ की मात्रा लगा दिया, तो एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगती हैं, इसलिए हम यहाँ ओ से पूरा का पूरा ओ लिखेंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे। ठीक, उसके बाद SABHI, तो यह लिखा है सभी, तो सभी में सा पे मात्रा नहीं, तो SA से 100 बनाएंगे, BH से बनता है आपका भा, और I से हम बड़ी की मात्रा लिखेंगे, यह लिखा है सभी। उसके बाद BATAO, यह लिखा है बताओ, तो बताओ में बा पे मात्रा नहीं, तो BA से हम लिखेंगे बा, टी से बनेगा आपका त, ए से आ की मात्रा, और ओ से अब देखिए यहाँ पर भी ओ की मात्रा हम नहीं लगा सकते क्योंकि ता पे पहले से ही मात्रा लगा है, तो इसलिए वहाँ पूरा ओ लिखना होगा। ठीक, यह लिखा गया बताओ। उसके बाद KAHO, तो यह क्या लिखा है? कि ए से बनाएंगे हम क, एच से लिखेंगे ह, ओ से ओ की मात्रा हो, यह लिखा गया है कहो। क्या लिखा है मेरे भाई? कहो। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप किसी भी चीज़ को हिंदी में कैसे बदलेंगे, कैसे लिखेंगे। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप अंग्रेजी सीख जाएंगे और उतनी जल्दी आप अंग्रेजी को
पढ़ लेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ के दिखाया ना, वैसे ही आप भी पढ़ पाएंगे। तो अगर आप ऐसी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करिए। और यहाँ पर आपके लिए हमने 2 शब्द छोड़े हैं, इन दोनों शब्दों का हिंदी आप लिख के बताइएगा। KABHI और NAHI, इन दोनों का हिंदी जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।